नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन यानी कि समिट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों के बीच पुराने दोस्त रशिया के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते होने की उम्मीद है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषण के अनुसार ये समझना जरूरी है कि रशिया दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई करके कौन सी भू राजनीतिक रणनीति अपनाता है, कौन कौन से हथियार रशिया सप्लाई करता है और भारत के साथ रशिया की क्या क्या डील्स हैं। रशिया दुनिया के सबसे बड़े हथियार सप्लायर देशों में से एक है। रशिया की हथियार सप्लाई सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सैनिक कूटनीतिक नेटवर्क तैयार करती है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषण के मुताबिक रशिया की रीच बहुत व्यापक है। एशिया, जिसमें भारत और चाइना से लेकर मिडिल ईस्ट, सीरिया और ईरान तक साझेदार शामिल हैं। रशिया उन देशों को हथियार, ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग देता है जहां वो पश्चिमी देशों यानी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के प्रभाव को संतुलित यानी कि बैलेंस करना चाहता है। रशिया की एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिकल पहुंच है। ऐसे में भारत, चाइना, वियतनाम, म्यांमार और बांग्लादेश रूसी हथियारों के बड़े खरीदार हैं। मिडिल ईस्ट में अल्जीरिया, सीरिया, ईरान, इराक और मिस्र यानी कि इजिप्ट रूसी हथियारों का उपयोग करते हैं। ये पहुंच वेस्टर्न कंटेनमेंट के खिलाफ उसकी स्ट्रेटेजिकल स्थिति को मजबूत करती है। पुतिन की ये यात्रा इसी सैनिक कूटनीतिक नेटवर्क को और गहरा करने की दिशा में देखी जा रही है। भारत के लिए रशिया, जो कि पुराना सोवियत संघ सहित था, दशकों तक सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। एस्टिमेट्स के मुताबिक 1970 से ही भारत की रक्षा आयात का लगभग 85% सोवियत यूनियन से था। 1971 में इंडियो रशियन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई, जिसमें पारस्परिक सुरक्षा का क्लॉज शामिल था, जिसने बांग्लादेश की आजादी में भारत की मदद की थी। ये दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे और स्ट्रेटेजिकल साझेदारी का सबूत है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में रूसी योगदान बहुत बड़ा रहा है। MiG-21, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों से लेकर सुखोई 30 MKI यानी कि मल्टी रोल फाइटर्स तक रूसी तकनीक पर निर्भर है। Su-30 MKI आज भी IAF की मुख्य ताकत है। इसके अलावा S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भी रशिया से ही ली जा रही है। ये सभी हथियार IAF की ऑपरेशनल क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंडियन आर्मी के पास रूसी T-72 और T-90 टैंकों की बड़ी संख्या है। BMP-2 जैसे इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी रूसी हैं। नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर रूसी मूल का है। भारत को मिलने वाली परमाणु संचालित आक्रमण सबमरीन भी रशिया से लीज पर ली गई है, जो गहरे विश्वास और स्ट्रेटेजिकल साझेदारी को दिखाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों देशों का सबसे सफल संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो दुनिया की सबसे तेज और भरोसेमंद क्रूज मिसाइल्स में गिना जाता है। रशिया से मिले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT की वजह से भारत HAL और BAL जैसे घरेलू निर्मातों पर अपनी आयात निर्भरता यानी कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर पाया है। AK-203 राइफल्स का उत्पादन भी भारत में ही हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच संयुक्त उत्पादन का नया उदाहरण है। इस TOT से भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में विकास हुआ है। रूस का हथियार पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। वायु रक्षा और मिसाइल सिस्टम्स के हिस्से में S-300 और S-400 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा टॉर, बुक और पंतसीर जैसे शॉर्ट और मीडियम रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी शामिल हैं। रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के क्षेत्र में भी खुद को अग्रणी बताता है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर में सुखोई, MiG सीरीज के फाइटर जेट्स, Mi-28,
KA-52 जैसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर और Mi-17, Mi-26 जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। ये विमान अफ्रीका से लेकर एशिया तक कई देशों की सेनाओं की मुख्य ताकत है। टैंक और आर्मर्ड वाहन में T-72, T-90 जैसे मुख्य युद्ध टैंक शामिल हैं। नौसेना के हथियार में डीजल, इलेक्ट्रिक और परमाणु सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, एंटीशिप मिसाइल और लंबी दूर की टॉर्पेडो जैसे अंडर वाटर टेक्नोलॉजी शामिल हैं। रूसी सबमरीन और सोनर तकनीक को बेहद घातक माना जाता है और भारत इस पर खास भरोसा करता है। रशिया की छवि युद्ध क्षेत्र में मजबूत, टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल और किफायती यानी कि अफोर्डेबल हथियार निर्माता की रही है। S-400 सिस्टम की रेंज, ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट क्षमता इसे दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में शामिल कर देती है। रशिया अक्सर अपेक्षाकृत कम कीमत पर आधुनिक तकनीक देने को तैयार रहता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में पश्चिमी देश अभी भी रशिया से थोड़े आगे माने जाते हैं। भारत की नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वतंत्रता की है। भारत किसी भी ग्लोबल ब्लॉक या मिलिट्री अलायंस में शामिल ना होने की नीति पर चलता है। रशिया के साथ नजदीकी और यूएस और फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेना भारत की इसी मल्टी अलाइनमेंट की नीति को दर्शाता है, जिससे भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम यानी कि मैक्सिमाइज करता है। रशिया को भारत और चाइना के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत चाहता है कि चीन इंडियन ओशियन में अपना प्रभाव ना बढ़ाए। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे चाइना साउथ ईस्ट एशिया में उलझा रहे और इंडियन ओशियन भारत के लिए सुरक्षित रहे। इस प्रकार भारत क्षेत्रीय शक्ति संतुलन यानी कि रीजनल पावर बैलेंस बनाकर रखता है। प्रेसिडेंट पुतिन का ये दौरा भारत की लंबे समय की रक्षा जरूरतों और रशिया की वैश्विक भूमिका को रीडिफाइन करता है। ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए आपस की साझेदारी को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आपको क्या लगता है, व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे पर और क्या-क्या चीजों पर बात हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।